नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या और कोरोना का खतरा देखिए अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज़ 18 भी सबसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी अपील की कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील की जाती है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। अब बात कोरोना की कर लेते हैं। तेजी से बेकाबू हो रहे कोरोना ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 40,000 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 154 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत महाराष्ट्र में है, जहां पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं। इनमें भी 2,877 अकेले मुंबई से हैं। कुछ खास सहयोगी उस वक्त साथ है। दिल्ली के सदर बाजार से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ है, मुंबई से पारस दामा हमारे साथ है, दिल्ली के आनंद विहार से दीपक रावत हमारे साथ है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चंदन जजवाड़े हैं। साथ ही बता दें, भोपाल से मनोज शर्मा भी हमारे साथ है। जल्दी से पहले प्रियंका का रुख कर लेते हैं, वो सदर बाजार में है। प्रियंका, जरा पीछे बाजार की तस्वीर दिखाइए, किस तरीके की स्थिति है? क्या लोगों में जागरूकता है? मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं लोग? मैं बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ सदर बाजार की, जिसकी मार्केट अभी खुली भी नहीं है, अभी दुकानें बंद है, पर ये लोगों की भीड़ आप यहाँ पर देखिए कि सुबह से आना शुरू हो गई है। और अगर 1 मिनट भी यहाँ पर खड़े रहते हैं तो आप देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए स्कूटर के पास 3-4 लोग आपको खड़े नजर आ रहे हैं, जिसमें से 3 ने मास्क नहीं पहना है। एक्चुअली 4 ने मास्क नहीं पहना, जिन्होंने मास्क लगाया भी उन्होंने भी नीचे है। भैया मास्क सब आप लोग आपस में खड़े होकर बात करो, किसी ने मास्क नहीं पहना है? मास्क पहनने में थोड़ा गंदा बढ़ जाता है, तो सफाई वाले ना थोड़ा इसलिए थोड़ा दिक्कत सी है। चलिए, तो ये आप सुन रहे हैं यहाँ पर कि दम घुट जाता है, इसलिए मास्क थोड़ी देर के लिए हटा दिया था, ये बता रहे हैं। और ये हालात, आप 1 मिनट यहाँ खड़े रहेंगे तो आपको कम से कम 50 लोग मिल जाएंगे जो बिना मास्क या मास्क पहने रहते हैं लेकिन नाक पे नहीं लगाते, गर्दन पे उसे लगाए हुए घूमते हैं। ठीक है, रहिए जरा प्रियंका साथ। वहीं महाराष्ट्र से कोरोना पर डराने वाली खबर आ रही है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 25,000 से ज्यादा कोरोना के जो मरीज हैं वो सामने आए हैं। कोरोना मरीजों का ये आंकड़ा साल 2021 में सबसे ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 58 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मुंबई की बात करें तो वहां पिछले 24 घंटे में 2,877 कोरोना के मरीज मिले, जबकि 8 लोगों की मौत हुई। परभणी में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान सभी बाजार बंद रहेंगे। ये कर्फ्यू 25 मार्च तक रहेगा। नांदेड़ में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने का आदेश दिया गया। धार्मिक स्थल 31 मार्च तक बंद रहेंगे। वहीं नागपुर में पिछले 24 घंटे में करीब 3,800 मरीज सामने आए, जबकि 23 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। मुंबई में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या आसमान छू रही है। जहां साल के शुरुआत में कोरोना मरीजों की संख्या 200 से 250 थी, अब वो बढ़ के 1,000-1,500 के पार जा रही है। इस वक्त मैं मुंबई के जुहू बीच पे खड़ी हूँ और मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। यहाँ कई सारे लोग इकट्ठा हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग भीड़ इकट्ठा करके खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मास्क पहनना भी सही नहीं समझा, और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क पहना है तो वो बस इसी डर से पहना है क्योंकि बीएमसी ने जुहू बीच पे अपने मार्शल्स तैनात किए हैं, जो इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि लोग मास्क पहने, और अगर वो मास्क नहीं पहनते तो उन्हें 200 का दंड भी दिया जाता है। तो महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के सभी डीएम और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में वैक्सीनेशन बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में 134 निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन केंद्र बनाने की अनुमति दी है। साथ ही उन्होंने सभी डीएम को अगले 3 से 4 महीने में पहले चरण में दिए जाने वाले टीके के काम को पूरा करने का निर्देश भी दिया है। तो एक और जहां मुंबई में कोरोना की तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं लोग भी कोरोना के खतरे से बेपरवाह दिख रहे हैं। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में लोग नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। दादर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना के खतरे से बेपरवाह लोग न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और न ही मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं।
मुंबई की स्थिति क्या है बखूबी हमें बता देंगे पारस, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पारस, जरा मुंबई में आप मौजूद है, तस्वीरें दिखा दीजिए। केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन जागरूकता लोगों के बीच नहीं बढ़ रही है। दिक्कत की बात यही है, सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि इतने केसेस बढ़ने के बाद भी लोग जो हैं इस बात को बिल्कुल सीरियसली ले रहे हैं। जहां पे आज मुंबई में सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है 2877। ये कोई बड़ा छोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये चिंताजनक आंकड़ा है। सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि किसी तरह कोविड के केसेस को जो है वो काबू में लाया जाए। ये जिस तरीके से हर रोज 2000-2500 के आसपास केसेस आ रहे हैं, उनको किसी तरह रोका जाए। मगर सबसे पहली चीज, अगर कोविड केसेस को रोकना है तो लोगों को भी उतना ही जागरूक होना पड़ेगा। मुंबई के फूल मार्केट से ये नजारा दिखा रहा हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ आपको कहीं भी नहीं दिखेगी। कुछ लोग जो हैं वो कैमरा को देख के मास्क जरूर पहनते हैं, बट जैसे ही कैमरा यहाँ से थोड़ा सा दूर जाता है फिर वो अपना मास्क जो है वो उतार देते हैं और फिर वैसी स्थिति पैदा हो जाती है। बीएमसी और मुंबई पुलिस भी यहाँ पे पहुंचती है, थोड़ी देर के लिए आती है यहाँ पे। जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं या तो दिशा निर्देश हैं उसको ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, उनको फाइन देखिए पारस, महाराष्ट्र ही नहीं, दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो दिल्ली में 607 कोरोना मरीज मिले, जबकि कोरोना से एक आदमी की मौत की खबर भी है। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राजधानी में भी सख्ती बढ़ा दी गई। रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने की इजाजत देने के लिए केंद्र सरकार से अपील की। एक ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए कि कौन एलिजिबल नहीं है, कि 18 साल से कम आयु वाले एलिजिबल नहीं है और ये एलिजिबल नहीं है जिनके अंदर ये मेडिकल कंडीशंस है। बाकी सबके लिए हमें खोल देनी चाहिए वैक्सीन। अगर हमें वैक्सीन की सफिशिएंट सप्लाई मिल जाती है तो आज हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं। दीपक रावत हमारे साथ मौजूद है। और दीपक, इस तरीके की जो अपील मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार से कर रहे हैं वो अपनी जगह है और वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को जागरूक होना होगा, लेकिन क्या जो प्राथमिक तौर पर जानकारी, जो अवेयरनेस थी, जो जागरूकता थी, वो लोगों के बीच में है? लोग मास्क लगाए दिख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? बहुत कम लोग हैं जो कि मास्क लगा के चल रहे हैं अर्पिता। और इस वक्त ये देखिए सामने ही सब मास्क क्यों नहीं लगाया भैया? मेरे पास नहीं है सर। नहीं है? क्यों, घर पे रखने के लिए? नहीं सर, टूट गया मेरा, टूट गया सर। कहाँ मास्क है? मास्क गिर गया भैया। गिर ही जाता है मास्क तो। आप बताइए, दिन भर पानी पिला रहे हो लोगों को, यहाँ इतने लोग आते हैं, आनंद विहार इलाका है, मास्क नहीं है, डर नहीं लग रहा है? डर तो लग रहा है। कहाँ है मास्क? मास्क तो है, जेब में है। जेब में? बताइए, जेब में रखने के लिए मास्क? पता नहीं। ये देखिए तमाम लोग, ये मास्क ऐसे क्यों लटका के चल रहे हो भैया? ये तमाम लोग देखिए कि हर दूसरा व्यक्ति आपको दिखेगा जिसने मास्क नहीं लगाया होगा। मास्क कहाँ है भैया? नहीं है, लटकाने के लिए नहीं मास्क है। तो ये देखिए तमाम लोग हैं, आनंद विहार का इलाका है, रेलवे स्टेशन यहाँ पर है, बस अड्डा यहाँ पर है, मेट्रो स्टेशन यहाँ पर है, भीड़ काफी ज्यादा रहती है। लेकिन आप देखिए कि मास्क कितने कम लोगों ने लगाया हुआ है। ये मास्क बेच रहे हैं, मास्क बेच रहे हो, मास्क है नहीं लगाने के लिए। अरे हैगा यार, कहाँ है? ये बेच तो रहे हो लेकिन लगा नहीं सकते हो। लगा के क्या करेंगे, गर्मी लगी। ये बहाने देखिए किस तरीके से लोग देते हैं अर्पिता, और ये ठीक है लगातार बिल्कुल। देखिए ये बहाने जो हैं यही खतरा ला रहे हैं देश के ऊपर, और इसी लापरवाही की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं और ये हमें और आपको ही समझना होगा। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ने के बावजूद लोग कोरोना के खतरे से बिल्कुल बेपरवाह दिख रहे हैं, जैसी तस्वीरें भी हमने दिखाई। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में लोग कोरोना नियमों का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। गाजीपुर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग कोरोना के खतरे से बेपरवाह हैं और ना तो 2 गज की दूरी के नियम का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं। चंदन जजवाड़े भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो इस वक्त देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं। जरा वहां का भी हाल जान लेते हैं। चंदन। बिल्कुल अर्पिता, देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो कैमरे को देखने के बाद लोग जरूर अलर्ट होते हैं या आरपीएफ के स्टाफ जब गुजरते हैं, लेकिन ठीक हमारे सामने आप देख सकते हैं कि एक फैमिली है बैठी हुई जिसमें 3 से 4 लोग हैं। किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है, हर कोई इस मामले में लापरवाह नजर आ रहा है। अमूमन हम देखते हैं कि रेलवे में जो पोर्टर होते हैं, कूली होते हैं, वो भी बिना मास्क के ही यहाँ पर टहल रहे हैं और मीडिया के कैमरे को देखते ही मास्क लगा लेते हैं। दूसरी तरफ ये एक है एंटीजन सेंटर जो कि
फ्री कोविड टेस्ट यहाँ पर होता है, RT-PCR रैपिड एंटीजन दिल्ली सरकार की तरफ से। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति अभी तक यहाँ पर दिख नहीं रहा है। सुबह जब ट्रेनें यहाँ पर आती हैं तो जरूर महाराष्ट्र या केरला की तरफ से आने वाले लोगों में से कुछ लोगों को बुलाकर उनकी जांच की जाती है, लेकिन ट्रेनों का आना भी बंद हो चुका है। तो ये काउंटर भी खाली है, यानी कि विलिंगली कोई भी आदमी टेस्ट कराने तक नहीं पहुंचता है, जबकि यहाँ पर फ्री में टेस्ट होता है। कुल मिलाकर तस्वीर कहें तो एक तरह से भयावह है, खास करके महाराष्ट्र में जो हालत या पूरे देश में, दिल्ली में भी मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी लोगों में किसी तरह की सतर्कता नहीं दिख रही है। ठीक है, रहिए जरा साथ। देखिए, वही मध्य प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार लगातार सख्त फैसले ले रही है। इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र से आने वाली और जाने वाली बसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 20 मार्च से 31 मार्च तक महाराष्ट्र से आने वाली और महाराष्ट्र जाने वाली बसों पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया। सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर कोरोना के हालात की समीक्षा की। भोपाल का रुख कर लेते हैं, मनोज है हमारे साथ। तो मनोज, देखिए, सरकार तमाम कदम इस वक्त उठा रही है ताकि जो केसेस है उनको रोका जा सके, लेकिन लोग, क्योंकि सबसे जरूरी तो लोगों का जागरूक होना है, दिख रहे हैं लोग जागरूक? हम अर्पिता आपको नज़ारा दिखाएंगे क्योंकि इस वक्त हम खड़े हैं ISBT इंटर स्टेट बस सर्विसेज है। यहाँ से महाराष्ट्र के लिए भी, नासिक के लिए, मुंबई के लिए, साथ ही साथ नागपुर के लिए और पूना के लिए यहाँ से बसें चलती थी। लेकिन आज कोई भी बस महाराष्ट्र के लिए यहाँ से नहीं निकल रही है। और चूंकि जाहिर सी बात है, सबको पता है कि 20 तारीख से अब यहाँ पर जो सरकार ने रोक लगाई है, लेकिन लोग कितने जागरूक हैं मैं आपको दिखाना शुरू करूँगा। देखिए, ये हमारा कैमरा चल। बिल्कुल, तो ये कुल मिलाकर अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनोज, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, जरा एक बार फिर से आप अपनी बात रखिए। जी, मैं जल्दी से आपसे लोगों से, लोग तो बाकायदा मास्क लगाए हुए हैं, ये जो नहीं मनोज, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच रही, लेकिन ये तस्वीरें काफी हैं इस बात को दिखाने के लिए कि लोग कितने जागरूक हैं। इसीलिए अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और जरूरी ये है कि हमें और आपको समझना होगा, यूपी में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 321 नए केस सामने आए हैं। कोरोना केस बढ़ने की वजह से सरकार कोरोना नियम के पालन पर सख्ती बरत रही है। हालांकि लोग कोरोना के खतरे से बेपरवाह दिख रहे हैं। लखनऊ में भी बस स्टैंड पर लोगों की भारी भीड़ है। लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई बसों के ड्राइवरों ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, केरल हो, पंजाब हो, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ भी केसेस बढ़ रहे हैं। वजह है कि होली का मौसम है, चुनाव का मौसम है, लोग बहुत संख्या में आ रहे हैं। इस वक्त हम आलमबाग के बस अड्डे पर खड़े हैं, जो बड़ा स्टेशन है। अगर आप देखिए तो बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, जबकि ये मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क, हाँ सॉरी, मास्क भूल गए, लगाना चाहिए ना। नहीं भूल गए। अब एक्चुअली डर नहीं है ना कोरोना का, इसलिए डर है। अभी है। देखिए, महाराष्ट्र में बढ़ गए, दिल्ली में बढ़ गए। जी जी, बहुत सारे लोग हैं, देखिए नहीं। देखिए, अभी भी मास्क बहुत सारे लोग हैं जो लगा रहे हैं, जिसका नुकसान भी लोगों को हो रहा है। लेकिन लोग हैं कि उनको किसी तरह का डर नहीं है। अगर आप जो यहाँ देखें तो यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो मास्क, कैमरा देख के जरूर लोग मास्क, बताइए, बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। बताइए भैया, चाय पी रहे हैं, मास्क लगा के बहुत सारे लोग लगा नहीं रहे, ये पूछ रहे हैं। ये गलती है उनकी, फिर बढ़ रहा है कोविड का केस, तो ये उनकी गलती है, नहीं लगाते। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तेजी से हो रही वैक्सीनेशन पर उत्तर प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बनाया और एक दिन में 4 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई। मुख्यमंत्री कार्यालय से इस बारे में एक ट्वीट करके जानकारी भी दी गई। ट्वीट में लिखा है कि वैश्विक महामारी कोरोना पर नियंत्रण के लिए चलाए गए टीकाकरण अभियान में उत्तर प्रदेश एक बार फिर अग्रणी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल निर्देशन में उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 4 लाख टीकाकरण कर नया रिकॉर्ड बनाया। प्रदेश में 18 मार्च को 4,11,909 लोगों का टीकाकरण हुआ। वहीं गुजरात के कई शहरों में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद प्रशासन ने सख्ती और बढ़ा दी है। अहमदाबाद और सूरत में शनिवार और रविवार को सभी मॉल्स बंद रहेंगे। साथ ही अब कर्फ्यू रात 10 की जगह 9 बजे से लागू होगा और सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसके अलावा डॉक्टरों, निगम कर्मचारी और कलेक्टर को मौजूद रहने को भी कहा गया है। इतना ही नहीं, अहमदाबाद में निगरानी रखने के लिए 200 से ज्यादा टीमें बनाई गई।
भीड़भाड़ वाले इलाके में दुकानें बंद करने को कहा गया। आज से शुरू होने वाली परीक्षाओं की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई। अब ये परीक्षाएं अप्रैल में होंगी। साथ ही राज्य के 8 नगर निगमों में 10 अप्रैल तक स्कूल को बंद कर दिया गया है। एक नई लहर उठी है, तो सावधानी हमें रखनी पड़ेगी। पैनिक होने की भी आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार पूरा कदम उठाएगी, समय समय पर कदम उठाएगी और पूरी तरह से निगरानी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात कर रही है। गुजरात में टेस्टिंग हमने बढ़ाए है, ट्रेसिंग भी बढ़ाया है,